तो जय हिंद प्यारे छात्रों, आपका स्वागत है आज की इस धमाकेदार वीडियो पर। यहाँ पे मैं आपका बोर्ड क्वेश्चन पेपर देखिए, यहाँ पे कक्षा 10वीं का आपका इंग्लिश का पेपर लेके आ चुका हूँ और ये पेपर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। आपको ये क्वेश्चन पेपर अच्छे से रीड करना है और यकीन मानिए ये क्वेश्चन पेपर आप करने के बाद आप मैक्सिमम मार्क आपके यहाँ पे 80 अंकों का दिया गया है, तो आप 80 में से 80 नंबर लेके आओगे जब आप इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रीड कर लोगे। और रीड करने के बाद पूरे के पूरे क्वेश्चन कॉपी पर लिखकर याद कर लोगे। तो सारे क्वेश्चन के आंसर हम आज एक ही वीडियो पर आपको दिखाने वाले हैं। यहां पे देख सकते हैं हाईलाइट किया गया आपका आंसर है। आपको ये इसके बाद सेक्शन बी के क्वेश्चन राइटिंग के आते हैं, तो राइटिंग वाले क्वेश्चन के भी आंसर आपको यहाँ पे नोट मेकिंग वाले क्वेश्चन है, इनका आंसर दूंगा। साथ में चौथे क्वेश्चन में आपको यहाँ पे देखिए आपका लेटर राइटिंग है, तो लेटर राइटिंग 4 नंबर क्वेश्चन आपको इसमें क्या है, आपको यहाँ पे ट्रांसफर सर्टिफिकेट वाला क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आपको मैं दिखाऊंगा। साथ में सारे क्वेश्चन के आंसर, बिल्कुल सारे क्वेश्चन। इसके बाद 5वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखिए, इसमें आपको ऐसे के क्वेश्चन है, कौन सा इंपॉर्टेंट आप ट्री वंडर ऑफ साइंस, माय हॉबी, और यहाँ पे साथ में आपके सारे क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पे मिलेंगे। और आगे और भी यहाँ पे क्वेश्चन सारे के सारे आंसर एक ही वीडियो में हम देखने वाले। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे देखिए आपको इंपॉर्टेंट आप सेविंग ट्री के बारे में आपको यहां पे एक पिक्चर बनाना है और उसमें एक पैराग्राफ लिखना है, इसका भी आंसर मिलेगा। सेक्शन सी का भी आंसर, ग्रामर वाले पोर्शन का आंसर बिल्कुल आपको मिलेगा, यहां पे देख सकते हैं। और साथ में हर एक क्वेश्चन के आंसर मिलने के साथ 8वां क्वेश्चन डू एज डायरेक्टेड क्वेश्चन, ये भी आपको आंसर बताए जाएंगे। और साथ में आगे आप यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन 9 में आपको यहाँ पे एक आपका क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर है आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट पोएम वाले, तो इसका भी आंसर मिलेगा। और सारे क्वेश्चन के आंसर आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड होंगे यहाँ पे। इसके बाद आपके क्वेश्चन वाले क्वेश्चन आते हैं, आपका आंसर द क्वेश्चन आपके जो आपको लेसन से दिए गए हैं, ठीक है, आपको यहाँ पे वर्क बुक से और टेक्स्ट बुक से, तो सारे क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट आपका यहाँ पे 16 क्वेश्चन, तो 16 क्वेश्चन के आंसर हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो वीडियो को दिल से लाइक कर दो, क्योंकि बहुत मेहनत करके हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। और 5 मार्च के पेपर में ये इंग्लिश का पेपर है, आप अभी से पूरा का पूरा तैयार करके जाना, गर्दा मचा दोगे, बिल्कुल 80 में से 80 नंबर लेके आओगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें आपको रीडिंग वाले सेक्शन के आंसर देखेंगे। देखिए जब भी आपको पेपर मिलेगा तो आपको यहाँ पे ऑल क्वेश्चन कंपलसरी, यानी सभी क्वेश्चन करना अनिवार्य है और आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन करना है। देखिए सबसे पहले सेक्शन 1 का क्वेश्चन आता है रीडिंग सेक्शन। तो रीडिंग सेक्शन में मतलब आपका सिंपल सा क्वेश्चन होता है भाई साहब। कैसे होता है ये, आपका ऐसे होता है कि आपको पैराग्राफ पढ़ना है और इसी में से ढूंढ के आंसर आपको निकालना है। बहुत सिंपल है, देखो मैं आपको बता रहा हूं। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है यहाँ पे, ए साइलेंस सीम्स टू बी अ एसेंस ऑफ। तो बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो घबराओ मत, इसका सोल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपका डाउट है उसका फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। अब आप पूछिए अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी, चाहे आपका क्लास 6ठी से 12वीं IIT JEE या फिर नेट का हो या फिर CBSE, यूपी, बिहार, राजस्थान या फिर अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट पर। तो साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE नेट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट इंस्टॉल करें और अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। तो आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आप ये पैराग्राफ पढ़ेंगे ना, तो एट द फर्स्ट साइट साइलेंस वुड वी सीम द एसेंस ऑफ नॉन कम्युनिकेशन। देखिए आपको यहाँ पे आंसर मिल गया, एसेंस ऑफ नॉन कम्युनिकेशन, बिल्कुल आपका इसमें नॉन कम्युनिकेशन आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, फॉर द लिसनर साइलेंट कैन, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको बाई टाइम कर देना है। और यदि आप इसमें देखना चाहते हैं तो आपको इसमें भी आपको आंसर यहाँ पे लिसनर वाला आपको पॉइंट यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे है, ठीक है। तो जैसे आप इसको पूरा पढ़ोगे तो सिंपल सा आपको यहां पे देखिए लिसनर वाली बात कर रहे हैं ना, तो लिसनर आपको इसमें वर्ड करना पड़ेगा। तो यहां पे आप देखेंगे तो ये देखिए, फॉर द लिसनर साइलेंट कैन बी बाई टाइम, आपको यहां पे आंसर इसका मिल चुका है, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए यहां पे क्या लिखा है, इसमें लिखा है, ये क्वेश्चन आपका लिखा है, देखिए C नंबर वाला आपका ये है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर साइलेंस कैन बिल्ड अप, ये क्या है, तो इसमें आपको आंसर एंटीसिपेशन फॉर द व्हाट इज टू कम, तो आपको इसका भी आंसर इसी में आपको मिल जाएगा। बिल्कुल आपको कहीं भी जाना की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे लिखा है, इट कैन बिल्ड अप एंटीसिपेशन फॉर व्हाट हिट
टू कम, आपको यहाँ पे आंसर इसका मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आंसर ढूंढना है। और अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे चौथा क्वेश्चन क्या लिखा है, इसमें डी नंबर क्वेश्चन आपको इसमें लिखा गया है द एडजेक्टिव फॉर्म द वर्ड साइलेंट। तो साइलेंस का आपको यहाँ पे आपको एडजेक्टिव यानी क्रिया बताना है। तो क्रिया क्या होता है आपका, साइलेंस का आपको यहाँ पे साइलेंट से बना हुआ है, तो आपको साइलेंट आपको आंसर करना है। इसके बाद ई नंबर क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन इसमें 5 नंबर के, बीच इज द फॉलोइंग इज द सिनोनिम्स ऑफ ग्वेज। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ग्वेज का आपको यहाँ पे क्या करना है, सिनोनिम यानी समानार्थी पर्यायवाची शब्द बताना है। तो आंसर आपको यहाँ पे मेजर आपको यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। तो सेकंड क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको इसको पढ़ना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपको इसमें क्या करना है, इन सभी क्वेश्चन के आपको आंसर देना है। तो पहला आपको क्या क्या करना है, पहला क्वेश्चन आपको लिखा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज वीकनेस। तो आपको इसमें आप पढ़ेंगे तो आपको डिसयूनियन आपको यहाँ पे डिसयूनियन आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। आपको कुछ भी करना है, सुटेबल टाइटल टू द एबव पैसेज। तो आपको इसका आपको पैसेज का यहाँ पे एक टाइटल देना है। तो आपका आंसर यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल। अब इसमें देखिए पैसेज में आप जैसे देखेंगे तो आपको लास्ट में एक वर्ड मिलेगा यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल। तो यही आपका जो है क्या है, इसका आंसर होगा। अब चलिए चलते हैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखा है टू विन अ वाइटल एन आर्मी मस्ट वर्क एज। तो आपको यहाँ पे 1 मैन आपको आंसर करना है। डी नंबर क्वेश्चन देखिए, डिवाइडेड द कैंकर बॉस द मोटोज। आपको यहाँ पे इसका आंसर क्या करना है, आपको नेपोलियन करना है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है। और देखिए ये सभी क्वेश्चन का आंसर इसमें आपको दिया गया है। तो मोटो किसका था आपको यहाँ पे देखेंगे तो बिल्कुल आपका यहाँ पे ये वाला भी देखिए, आपको कैंकर वाला आपको नेपोलियन मोटो वाज डिवाइडेड द कैंकर, आपको आंसर मिल गया ना। बिल्कुल आपका इसी में आंसर दिया गया है, कुछ भी आपको अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका दिया है इफ वी आर डिवाइडेड वी। तो आपको यहाँ पे जब इसके पैराग्राफ में पढ़ेंगे तो इसका भी आंसर आपको यहाँ पे फॉल लिखा हुआ है ना। तो आपको इफ वी आर डिवाइडेड, तो आप इसमें देखेंगे तो इफ वी आर डिवाइडेड आपको ये वर्ड आपको इसमें मिल जाएगा और इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। चलिए दिखाते हैं आपको। तो लास्ट में देखिए यहाँ पे आपको लास्ट मिलेगा डिवाइडेड वी फॉल, आपको ये आंसर मिल गया। और एक क्वेश्चन आपको जो दिख रहा था ना, क्या कौन सा वाला, 1 मैन वाला। तो यहाँ पे देखिए टू विन बैटल एन आर्मी मस्ट वर्क एज 1 मैन, आपको इसका भी आंसर यहाँ पे ये वाले का आंसर आपको यहाँ पे मिल गया। ठीक है, बिल्कुल देखिए सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इसी प्रकार से पैराग्राफ में मिल जाएंगे। ये आपके फ्री के नंबर होते हैं, तो आपको ऐसा करना है। इसके बाद सेक्शन बी देखिए, सेक्शन बी में आपका यहाँ पे राइटिंग वाले हैं। तो राइटिंग करना है आपको, देखिए आपको मेक नोट्स बनाना है और साथ में आपको यहाँ पे सुटेबल टाइटल भी देना है। 4 नंबर क्वेश्चन है, तो पॉल्यूशन के बारे में इसमें दिया गया है। तो देखिए पॉल्यूशन के बारे में जब दिया है तो सिंपल सा आपका देखिए एक आपका यानी कि आपको टाइटल कैसे बनाना होता है और नोट्स कैसे बनाते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए पूरा आपको पॉल्यूशन के बारे में, यहाँ पे प्रॉब्लम के बारे में दिया गया है। तो आपको क्या करना है, आपको नोट्स जब भी बनाना है तो उसका मतलब होता है संक्षिप्त में विवरण। तो ये आपके फ्री के नंबर होते हैं। कैसे देखिए, पहला पॉइंट मैंने डाला है पॉल्यूशन आई फॉलिंग इन्वायरमेंट कैसे इफेक्ट करता है। तो पहला पॉइंट आपका एफेक्शन नेचर सेवरल, और यहाँ पे डिस्ट्रक्शन ऑफ द वन लेटर, और थर्ड में आपको शॉर्टेज ऑफ वाटर भी होता है। ठीक है, पॉल्यूशन से, और साथ में क्लाइमेट चेंज भी यानी कि जलवायु परिवर्तन भी यहाँ पे होता है। तो इसमें सारे पॉइंट आपको इसमें दिए गए हैं, बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना है। देखिए इसी में से सारे आपको पॉइंट यहाँ पे निकाल कर ले लेना है। आपको जो आपका मर्जी यहाँ पे वो पॉइंट आप यहाँ पे ले सकते हैं, कुछ भी आपको इसमें बदलाव कर सकते हैं। ये आपका नोट्स आप अपने मन से कैसे भी उसमें ढूंढकर लिख सकते हैं। आप टाइप्स, मेन टाइप्स, तो देखिए क्या क्या होता है पॉल्यूशन में। एयर से भी आपका क्या है, एक वायु प्रदूषण होता है, और एक आपका जल प्रदूषण होता है, और एक आपका यहाँ पे क्या होता है ध्वनि प्रदूषण, और एक आपका होता है मृदा प्रदूषण। ठीक है, तो ये आपका मैंने टाइप्स कर दिया पॉल्यूशन के। और यहाँ पे आपका थर्ड पॉइंट केज ऑफ मैन यूज, तो कैसे कैसे करता है, तो स्माका, ठीक है, इसके साथ आपको यहाँ पे हार्मफुल वेस्ट के द्वारा और हार्मफुल केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड ये आपका यहाँ पे प्रदूषित करते हैं। और चौथा यहाँ पे पॉइंट मैंने बनाया है डिजीज ड्यू टू एयर पोल्यूशन, तो आपको यहाँ पे हवा में फैलने पर कौन कौन से डिजीज होते हैं, तो लंग कैंसर, ठीक है, आपको यहाँ पे हृदय की बीमारी, और साथ में हार्ट वाली प्रॉब्लम आपका होता है। तो यह पॉइंट मैंने लिख दिया। और 5वां पॉइंट कंट्रोल द लेस यूजेज आप, तो कौन कौन से आप यदि प्रदूषण से बचना चाहते हैं तो क्या प्लास्टिक बैग का यूज ना करें, पेस्टिसाइड का यूज ना करें, और व्हीकल का यूज ना करें। अब यहाँ पे लास्ट आपका यहाँ पे टाइटल, तो टाइटल सिंपल है, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन यानी आपका पर्यावरण प्रदूषण आपका यहाँ पे टाइटल हो जाएगा। वीडियो पसंद आई है लाइक कर दो, धड़ाधड़ ठोक दो, 80 में से 80 नंबर लेके आओगे। चलिए चलते हैं अब आपका यहाँ पे आगे क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। क्या क्वेश्चन है इसमें, आपका नाम अरुण त्रिपाठी है,
आप यहाँ पे पढ़ते हैं गवर्नमेंट आपका देखिए हाई स्कूल रीवा में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पे आपने प्रिंसिपल को एक रिक्वेस्ट करना है इशू करने के लिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपको लेना है। और कहाँ आपका ट्रांसफर हो रहा है, आपको भोपाल में हो रहा है, ठीक है। पढ़ कहाँ रहे हैं आप, रीवा में, तो आपको यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है, टू द आपको प्रिंसिपल गवर्नमेंट न्यू मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा। और आपको सब्जेक्ट में आपको यहाँ पे एन एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट SLC या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी यहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपको लिखना है रिस्पेक्टेड सर। और इसके बाद आपको यहाँ पे ये पूरा आपको लिखना है। और देखिए कहाँ से कहाँ करा रहे हैं, तो ट्रांसफर फ्रॉम रीवा टू भोपाल आपको कर देना है। और आपको लास्ट में थैंकिंग यू योर फेथफुली अरुण त्रिपाठी आपको आंसर करना है। अब इसमें एक अथवा क्वेश्चन दिया गया है आपको, इनफॉर्मल लेटर यानी कि अनौपचारिक पत्र। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको यंगर बर्थडे ब्रदर की आपका बर्थडे पार्टी है, तो आपको उसमें फ्रेंड मनीषा को आपको इनवाइट करना है। तो आपको इसका सिंपल सा आंसर आपको यहाँ पे लिख देना है कि देखिए आपको पहले जगह का नाम लिखना है। जगह क्या लिखा है आपको यहाँ पे, आपका नाम राकेश है ना। तो यहाँ पे आपको एक आपको पता लिखना है, महाकालेश्वर रोड उज्जैन, दिसंबर 2021, डियर मनीषा। आपको देखिए मनीषा को आप लिख रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे लिख दीजिए और लास्ट में आपको यहाँ पे पूरा कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, पूरा उतार लो, कोई आपको यहाँ पे परेशानी नहीं होगी, आपके पूरे नंबर मिले। लास्ट में आपको बस आपको यहाँ पे सिंसियरली योर आपको राकेश मिश्रा आपको यहाँ पे आंसर करना है। अब यहाँ पे आता है आपका पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवें क्वेश्चन में आपको यहाँ पे 150 शब्दों में आपको यहाँ पे एक निबंध लिखना है। तो निबंध आप चाहो तो इंपॉर्टेंट आप गेम्स का लिख लो, बंडर ऑफ साइंस का आपसे आता ही आता है तो वो तो आप लिख ही लोगे। और यहाँ पे मैं इसका आंसर आपको इंपॉर्टेंट आप गेम्स का आंसर दिखा रहा हूँ। देखो पहला आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, तो जो बच्चे ये वाला याद किए हैं तो आप इसे देख लीजिए, आप पूरा लिख लीजिए, ठीक है। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट करिए यहाँ से यहाँ तक। और इसके बाद टाइप्स ऑफ गेम्स का, तो आपको यहाँ पे टाइप्स ऑफ गेम्स का स्क्रीनशॉट करना है। और अगला आपको यहाँ पे इंडोर गेम्स, और यहाँ पे आपका अगला आपका यहाँ पे हो जाएगा आउटडोर गेम्स, ठीक है। तो चलो यहाँ पे कर लो आपका आउटडोर गेम्स का। और इसके साथ आपको यहाँ पे नीड क्या क्या होती है, तो आपको यहाँ पे नीड आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और गुड फॉर हेल्थ आपको खेल के लिए, देखिए आपके हेल्थ के लिए आपको यहाँ पे खेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और लास्ट में आपको यहाँ पे कंक्लूजन आपको यहाँ पे उपसंहार आपको लिखना है। अब इसके अथवा क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे एक आर्टिकल आपको लिखना है, किसके बारे में, यहाँ पे आपको डिसएडवांटेज और एडवांटेज और लाभ और हानि आपका मोबाइल फोन के बारे में, ठीक है। इंपॉर्टेंट आप क्लासरूम में टीचिंग के लिए कैसे यूजफुल होता है। और स्वच्छ भारत मिशन में आपको यहाँ पे आपको ये सारे आपको दिए गए हैं। तो आप चाहे तो इनमें से कोई आप लिख सकते हैं, तो वो आपको मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि देखो आप ये ऐसे ही ऐसा आपका एक ऐसा है जो आप हमेशा याद करके आ रहे हैं और वही आपको पेपर में काम भी देने वाला है। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें एक क्वेश्चन आपका दिया है, आपको इंपॉर्टेंट आप सेविंग ट्री के बारे में एक पिक्चर बनाना है और उसमें एक आपको पैराग्राफ लिखना है। तो देखो आपका यहाँ पे ये आप चित्र बना दीजिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से चित्र बनाएंगे, ठीक है। चित्र बना लो और यहाँ पे आपको यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन लिखा है, पेपर फ्रूट भी देता है, मेडिसिन भी देता है। और यहाँ पे यदि पेड़ नहीं रहा तो कुछ नहीं देगा, है ना। तो इफ़ यू कट ट्री, यदि आप पेड़ काटते हो तो आपका लाइफ भी यहाँ पे बर्बाद होता है। और यहाँ पे देखिए आपको एक पैराग्राफ लिखना है, तो पैराग्राफ आपको यहाँ पे सेव ट्री के बारे में आपको यहाँ पे आपको पैराग्राफ आपको लिख दिया गया है बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल आपके पेपर में गर्दा उड़ा दोगे आपको ये पेपर करने के बाद, ठीक है। तो चलो यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे देखिए वीडियो यहाँ पे बहुत लंबी हो रही है, तो आगे क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट पार्ट में देंगे। तो मैंने सेक्शन A और B का आंसर पूरा कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।